वंदे मातरम दोस्तों। पिछले दस में हम हमारी पांचवी इकाई जो थी दोहे, यानी कि कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के जो कुल मिलाकर 8 दोहे जो दिए गए हैं, उसमें से हमने अगले वीडियो लेक्चर तक संत कबीर के प्रमुख यानी कि जो प्रथम दिए गए 3 दोहे का अध्ययन हम अगले तास तक कर चुके हैं, जिसमें कबीर ने पहले दोहे में संतोष का भाव व्यक्त किया था, यानी कि ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की थी कि वे हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम हमें इतना ही धन या तो संपत्ति दीजिए ताकि हमारा पालन पोषण यानी कि हमारा लालन पालन अच्छी तरह से हो और साथ ही हमारे घर से आए हुए कोई भिक्षुक, कोई भूखा ना जाए। तो इसी प्रकार ये जो प्रथम दोहे में संतोष का भाव व्यक्त करते हुए ये दोहा हमने समझा था। उसके बाद जो दूसरा दोहा था, उसमें कबीर ने हमें बताया था कि जो व्यक्ति, जो इंसान अपने जीवन में सोच विचार के बिना यानी कि कुछ सोचे समझे बिना जो कार्य करता है, जो काम करता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। यानी कि जो काम बिना सोचे समझे करने से हमें जीवन में असफलता मिलती है, पछताने की बारी आती है, या तो हम जीवन में असफल रहते हैं या तो हमें किसी न किसी प्रकार निराशा का भोग बनना पड़ता है। उसी प्रकार तीसरे दोहे में दोस्तों कबीर ने बताया है कि भाई मैं बाजार में खड़ा रहकर, यानी कि मैं बाजार में खड़ा रहकर सबके लिए ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं कि भाई सबके जीवन में सुख मिले, यानी कि सभी लोग कुशल हो, किसी को भी किसी प्रकार की कठिनाई या तो मुसीबत ना हो, क्योंकि कबीर को न तो किसी से दोस्ती है और न तो किसी से शत्रुता है। तो इसी प्रकार ये जो प्रमुख जो 3 दोहे थे, जिसमें बहुत जीवन उपयोगी बातें संत कबीर ने हमें बताई है और एक महान संत होने की अपनी जो गरिमा उन्होंने प्रस्थापित की है, यानी कि निस्वार्थ भाव से उन्होंने समाज की सेवा के लिए अपने कार्य किए हैं, उसका प्रमाण हमें ये दोहे में देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार जो दूसरा कवि है जिनका नाम है रहीम, जिनके बारे में हमने अगले तास में परिचय प्राप्त कर लिए। तो रहीम के यहाँ पर जो 3 दोहे दिए गए हैं, उसमें पहला दोहा है जिसमें रहीम जी हमें कहते हैं कि वे रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकचत नाही। ये दोस्तों जो रहीम का पहला दोहा है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि वे क्या कहते हैं कि मनुष्य कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं यानी कि दूसरे के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं, परंतु उनसे मुए तो वह लोग हैं, यानी कि उनसे पहले तो वह लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले व्यक्ति को कुछ देने का इनकार कर देता है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर रहीम ने बताई कि उन्होंने जो मांगने वाले लोग हैं, जो भिक्षुक है,
उन्हें तो मरा हुआ बताया है, परंतु इनके साथ साथ जो मांगने वाले हैं कि जिनके पास मांगने जाता है और जो व्यक्ति उसे देने से मना कर देता है, उसे उनसे भी मरा हुआ बताया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति जिसके पास मांगने के लिए जाते हैं उनके पास कुछ आशा लेकर जाता है कि भाई वहां से मुझे कुछ मिलेगा, पर जो न देने वाला व्यक्ति, किसी दूसरे के दुख में सहायता न करने वाला व्यक्ति, उनसे भी मरा हुआ है। इसी प्रकार जो दूसरे दोहे में यानी कि पहले दोहे में रहीम जी ने हमें बताया कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। जो शब्द है कुछ शब्दार्थ यहाँ पर हम लिखते हैं कि नर यानी कि मनुष्य, दूसरा शब्द यहाँ पर लिखते हैं कि वे मांगन यानी कि मांगना, जिन मुख निकसत नाही, निकसत निकलना। जो एक कहते जिनके मुख से नहीं ऐसा निकलता है यानी कि निकलता है, क्या कहेंगे उसे? निकलना या तो निकलता है, ऐसा कह पाएंगे। तो यहाँ पर मांगने वाले से भी जो अपने घर के आंगन पर आए हुए व्यक्ति को देने से मना करता है उन्हें, उनसे भी निम्न स्तर का यहाँ पर रहीम जी ने बताने का प्रयास किया है। उसके बाद रहीम का दूसरा दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, संदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो कुछ शब्दार्थ यहाँ पर लिखते, कुसंग यानी कि बुरी संगत, उत्तम श्रेष्ठ प्रकृति स्वभाव, उत्तम उत्तम यानी कि श्रेष्ठ, प्रकृति अर्थात स्वभाव, और विष यानी कि जहर, भुजंग तो सांप। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं रहीम यानी कि रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं होता। क्या कहते हैं कि भाई उत्तम स्वभाव यानी कि उत्तम प्रकृति वाले जो लोग होता है, जो श्रेष्ठ स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, तो लोग होते हैं, उन पर जो बुरी संगत का यानी कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति का असर यानी कि बुरा असर उन पर कभी नहीं पड़ता। संदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, यानी कि जो संदन का वृक्ष बड़ा सुगंधी होता है, उन पर दिन रात सांप लिपटा हुआ रहता है, फिर भी संदन की सुगंध में सांप के विष का किसी भी प्रकार का असर नहीं फैलता। यानी कि संदन है वह उत्तम प्रकृति है, उत्तम स्वभाव है, सांप है वह जहरीला है, यानी कि सांप दिन भर यानी कि रात दिन सारे समय तक संदन की डाल पर लिपटाए हुए रहते, फिर भी उस सांप की जो बुरी विष की जो असर है, उनकी असर कभी भी संदन पर नहीं फैलती। उसी प्रकार उत्तम स्वभाव के उत्तम प्रकृति के जो लोग होता है, उन पर कभी भी बुरी असर पड़ती नहीं है।
તો મિત્રો આપણે એને ગુજરાતીમાં સમજવાનો કહીએ તો રહીમ આપણને એવું કહેવા માંગે કે જે માણસ ઉત્તમ સ્વભાવનો હોય, શ્રેષ્ઠ સ્વભાવનો હોય, એનું એ બુરી સ્વભાવવાળો વ્યક્તિ કશું બગાડી શકતો નથી, અથવા તો એની સંગત થવાથી એનામાં ક્યારેય પણ બુરા સ્વભાવની બુરી અસર જોવા મળતી નથી. જેવી રીતે વૃક્ષની અંદર, એટલે કે સંદનનું વૃક્ષ છે એકદમ સુગંધી છે અને એના ઉપર એ સાપ કદાચ વીંટળાઈને રહે છે, છતાં પણ એ સંદનની જે સુગંધ છે એ સાપની અસરથી જરા પણ એ खराब થતી નથી. अर्थात उत्तम स्वभाव के व्यक्ति वाले को जो बुरी संगत वाले लोग यानी कि बुरे स्वभाव वाले लोग कुछ कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है. तो इसी प्रकार ये जो दूसरा दोहा और बाद में तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीम न हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल. बड़े यानी कि समाज में जो कुछ बड़े लोग होते हैं, जिनके पास पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, सत्ता होती है, यानी कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, क्या कहते हैं, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी अपने मुख से अपने खुद के बड़ाई की, अपने मोटपन की बात या तो अपनी खुद की प्रशंसा वह कभी नहीं करते. जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, यानी कि जो सचमुच बड़ा है वह कभी भी अपने बड़ाई की बात दूसरों के साथ कभी नहीं करता, यानी कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बड़े बोल. जो बड़ा व्यक्ति कभी भी अपनी बड़ाई की बातें दूसरों के साथ नहीं करते. रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल. क्या कहते हैं रहीम जी कि रहीम कहते हैं कि हीरा मूल्यवान है, कीमती है, फिर भी वह कभी भी नहीं कहता कि भाई मेरा मोल, मेरा मूल्य यानी कि मेरी कीमत लाखों रुपये की है. वह हीरा कभी नहीं बोलता, यानी कि उसका मूल्य अन्य लोग करते, वह खुद कभी अपनी मूल्य वह नहीं करता है. तो इस प्रकार बड़े लोगों की जो महानता है उसके बारे में ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रस्तुत दोहे में आपको इस प्रकार रहीम ने अपनी बात बताने का प्रयास किया है. दोस्तों ये शब्द लिखते हैं मोल, यानी कि एक शब्द है मूल्य. क्या कहते हैं गुजराती में આપણે કે રહીમજી કહે છે કે જે મોટા લોકો હોય છે, એટલે કે પદ, પૈસા, સંપત્તિ, હોદ્દો, આ દ્રષ્ટિએ જે મોટા લોકો છે ક્યારેય પણ પોતાના મુખથી પોતાની પ્રશંસા કે પોતાના વખાણ ક્યારેય કરતા નથી. અને જે ખરેખર મોટા છે તે ક્યારેય પણ પોતાના મુખથી, પોતાની વાણીથી મોટા વચનો કે મોટી વાણી કે મોટા બોલ બોલતા નથી. કારણ હીરો છે એ ક્યારેય પણ પોતાનું મૂલ્ય, પોતાની કિંમત લાખોની છે એવું ક્યારેય પણ કહેતો નથી. એનું મૂલ્ય અન્ય લોકો નક્કી કરે છે. એમ આપણી જે મોટાઈ છે એ આપણી મોટાઈ છે સમાજની અંદર આપોઆપ એ પ્રસિદ્ધ થઈ જતી જ હોય છે. આપણી મોટાઈની વાતો આપણે ક્યારેય પણ બીજા લોકોને આપણે કરવાની જરૂર રહેતી નથી. છતાં પણ લોકોને આપણી જે મોટાઈ છે, આપણા જે બળકપણ છે એની લોકોને આપોઆપ ખબર પડી જાય છે. એના માટે આપણે જાતે લોકોને કહેવા જવાની ક્યાંય જરૂર રહેતી નથી. લોકો આપણને સારી રીતે એ જાણતા જ હોય છે. અને એટલા માટે અહીંયા હીરાનું ઉદાહરણ આપ્યું કે હીરો છે ખરેખર મૂલ્યવાન છે, કિંમતી છે, પણ હીરો ક્યારેય એવું કહેતો નથી કે ભાઈ મારું મૂલ્ય છે લાખો રૂપિયાનું છે. કારણ એને ક્યાંય કહેવાની જરૂર નથી. એટલે કે સમાજની અંદર શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓએ ક્યારેય પણ પોતાની શ્રેષ્ઠતા સાબિત કરવાની જરૂર રહેતી નથી. એની શ્રેષ્ઠતા આપોઆપ સાબિત થઈ જતી હોય છે. એટલે એના માટે એ હું મહાન છું, હું શ્રેષ્ઠ છું અથવા તો હું ઉત્તમ છું એવું ક્યારેય પણ કોઈને કહેવાની જરૂર રહેતી નથી. તો એ રીતે અહીંયા રહીમજી દ્વારા આપણને આપવામાં આવેલા જે આ 3 દોહા છે એને આપણા જીવનની અંદર ઉપયોગી એક નીતિ વિશે એક વાત, વિચાર અહીંયા આપણી સામે વ્યક્ત કરવાનો प्रयास किया. उसके बाद जो तीसरा हमारा जो संत कवि है जिसका नाम तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी के भी यहाँ पर 2 प्रस्तुत दोहे जो दिए गए हैं, जिसमें पहला दोहा है जो यहाँ पर आप
स्क्रीन पर जो देख रहे हैं कि भाई आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी वहां न जाइए कंसन बरसे मेघ। कितनी बड़ी बात ये जो दोहे में यहाँ पर तुलसीदास ने हमें बता दी है कि आवत ही हर्षे नहीं। तो दोस्तों हर्षे यानी कि खुशी, जो शब्दार्थ कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हर्षे। खुशी अथवा तो आनंद। दूसरा शब्द है नैनन, नैनन यानी कि आंख। तीसरा शब्द है स्नेह, तुलसी वहां न जाए कंसन बरसे में। कंसन यानी कि सोना, या तो एक धातु का नाम यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास हमें कहता है, यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए, यानी कि इनके हृदय में खुशी या तो आनंद न हो जाए और इनकी आंखों में हमें देखकर या तो हमारे प्रति कभी स्नेह नहीं उमड़ता या तो स्नेह की भावना न हो, उस घर में हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, भले ही वहां सोना ही क्यों न बरसता हो। अर्थात जिस घर में हमें आया हुआ देखकर उन लोगों के हृदय में हमारे प्रति स्नेह न बरसता हो, उनके हृदय में आनंद न हो, उनके हृदय में खुशी न हो, ऐसे घर में हमें कभी भी जाना नहीं चाहिए। जो वहां पर सोना ही क्यों न बरसता हो, फिर भी हमें ऐसे व्यक्ति के घर हमें कभी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह संकुचित हृदय के व्यक्ति होते, जिनके पास पैसा धन संपत्ति सब कुछ होते हुए भी घर पर आने वाले कोई मेहमान हो या तो अतिथि हो, उसके मन में उसके प्रति किसी भी प्रकार का आदर भाव नहीं होता, स्वागत की भावना नहीं होती, ऐसे घर में हमें भूलकर भी कभी जाना नहीं चाहिए। जहाँ पर हम जाते हैं तो उनके हृदय में कभी आनंद नहीं उमड़ता, उन्हें कभी हृदय में खुशी का भाव नहीं होता, स्नेह नहीं प्रकटता, ऐसे घर में चाहे कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी पैसा हो, फिर भी ऐसे व्यक्ति के घर हमें जाना नहीं चाहिए। तो ટૂંકમાં અહીંયા કબીર એવું કહેવા માંગે છે કે જે વ્યક્તિને ઘેર જવાથી આપણા આવવાથી અથવા તો આપણા ત્યાં જવાથી એમના મન અને હૃદયની અંદર આનંદ ન હોય, ઉત્સાહ ન હોય, આપણા પ્રત્યે સ્નેહ ન હોય, તો એવા વ્યક્તિને ત્યાં આપણે ક્યારે જવું જોઈએ નહીં। ભલે એમને ત્યાં સોનાનો વરસાદ થતો હોય છતાં પણ ત્યાં આપણે ત્યારે જવું જોઈએ નહીં, કારણ કે આપણને ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું માન સન્માન ન મળે, આપણને આવવા માટેનો આદર ન મળે, તો એવા ઘેર કે એવા વ્યક્તિ પાસે આપણે ક્યારે પણ જવું જોઈએ નહીં। એ પ્રસ્તુત દોહાની અંદર કબીર દ્વારા આપણને એ સમજાવવા માટેનો प्रयास કર્યો છે। जो हमारे समाज में जीवन का एक वास्तविक उदाहरण आज भी हमें कहीं कहीं ऐसा दिखाई देता है कि जो लोग बड़े पैसे वाले अमीर होते पर उनके घर पर जाने से हमें किसी भी प्रकार का आदर यानी कि आवकार, हमें मान सम्मान नहीं मिलता, ऐसे घर पर हमें कभी जाना नहीं चाहिए। और अंतिम बात जो दूसरा दुआ है कबीर का, जिसमें कबीर कहते हैं, जो ये दुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। तो यहाँ पर अभी कबीर ने बड़ी बात की है कि भाई विद्या धन उद्यम बिना, यानी कि जो कोई व्यक्ति उद्यम के बिना, उद्यम यानी कि परिश्रम या तो मेहनत, क्या कहेंगे उद्यम,
मेहनत या तो परिश्रम। कि भाई विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। क्या कहते हैं कबीर कि भाई बिना परिश्रम किए बिना या तो बिना मेहनत किए बिना विद्या रूपी धन किसने पाया है। और साथ ही कहते हैं कि बिना डुलाए न मिले जो पंखा का पवन। यानी कि हाथ के हिलाए बिना पंखे की हवा भी हमें नहीं मिलती। दोस्तों आपको अगर पंखे की हवा खानी है, जो बिजली चली जाती है और आपको धूप लग रही है तो गर्मी लग रही है, और आपको जो ये हमारे जो पंखे की हवा खानी है तो उसके लिए हमको हाथ हिलाना पड़ता है। बिना हाथ हिलाए हमें पंखे की हवा भी प्राप्त नहीं होती। यानी कि यहाँ पर संक्षेप में हमें कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि भी बिना मेहनत किए बिना, यानी कि भी जीवन में हमें कुछ प्राप्त करने के लिए, जीवन में हमें सुखी होने के लिए, जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए उद्यम करना या तो परिश्रम करना, मेहनत करना जरूरी है। यानी कि मेहनत या तो परिश्रम किए बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी धन या तो संपत्ति या तो विद्या प्राप्त कर सकता नहीं। इनके लिए कोई भी व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से उद्यम यानी कि परिश्रम करना पड़ता है। और बाद में उदाहरण दिया है कि भाई बिना हाथ हिलाए पंखा भी हमें पवन, यानी कि पंखा भी हमें हवा नहीं देता है। पवन शब्द से पवन यानी कि हवा। कि भाई बिना हाथ हिलाए हमें पंखा भी पवन यानी कि हवा देता नहीं। इसलिए यहाँ पर ये जो कबीर का जो दूसरा दोहा है, जिसमें कबीर ने प्रमुखतः मनुष्य के जीवन में परिश्रम या तो उद्यम का महत्व बताने का प्रयास किया है कि भाई उद्यम के बिना या तो परिश्रम के बिना मनुष्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार की धन संपत्ति या तो विद्या रूपी ज्ञान कभी भी वह प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो हम जानते हैं कि भाई हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत से हमें किसी भी प्रकार की सफलता हमें प्राप्त नहीं होती। अगर जो हो जाए तो लंबे समय तक हमारे पास वह ठहरेगी नहीं। जो बिना प्रयास से यानी कि बिना मेहनत से मिली हुई सफलता वह हमारे पास लंबे समय तक ठहरेगी नहीं, रहेगी नहीं। या तो जो रहेगी तो उन्हें पाने का हमें जो आनंद मिलता है वह आनंद जो मिलना चाहिए वह आनंद हमें खुद को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके लिए हमने परिश्रम नहीं किया है, उद्यम नहीं किया है। यानी कि उद्यम के बिना मिली हुई सफलता का स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता है। और हमने जो हमारे परिश्रम से की हुई जो सफलता है उसका स्वाद, उसका आनंद हमें जीवन का बहुत बड़ा सुख प्रदान कर सकता है। तो प्रस्तुत ये दोहे में कबीर ने मूलतः जीवन में उद्यम का या तो परिश्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसके बारे में यहाँ पर ये बात करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस जो दोहे का हमारा 5वां चैप्टर है उसके तीनों जो संत कवि है कबीरदास, रहीमदास और तुलसीदास, जिनके दिए गए कुल 8 यानी कि जो 8 दोहे यहाँ पर दिए गए वही 8 दोहे का सरल भावार्थ यानी कि उसका स्पष्टीकरण हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। और आपको ये दोहे की समझ अच्छी तरह से आपको
मिल चुकी होगी, यानी कि अच्छी तरह से आप उसे समझ पाए होंगे, ऐसी मुझे आपके पास उम्मीद है, आशा है। और इसी प्रकार यहाँ पर ये जो भावार्थ का इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम कार्य पूर्ण करते हैं और अगले क्लास में हम इसी इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।